चैप्टर कर रहे हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। अच्छा हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ भाई? हम लोग का देश आज़ाद हो गया था 1947 में। जब हम लोग को आज़ादी मिला तो ज़रूरत पड़ा हम लोगों को भाई एक संविधान का, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ा एक संविधान का? ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि हमें कोई सही डायरेक्शन दे पाए, ताकि हमारा देश प्रोग्रेस में रहे, उस नियम के साथ हमारा देश अच्छे से चल सके। क्योंकि हम लोग अब ब्रिटिश रूल के हिसाब से देश को चलाना नहीं चाहते थे। 1947 के पहले तो देश चलता था, कौन सा रूल से चलता था? ब्रिटिश रूल। तो हम लोग ब्रिटिश रूल के हिसाब से देश को चलाना नहीं चाहते थे, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग को ज़रूरत पड़ा भाई कि कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि हमारे देश को चलाया जाए और देश को प्रोग्रेस में रखा जाए। तब जा कर के समझ पा रहे हैं हमारे देश में एक सेटअप रूल्स बना, एक नियम बना, समझ पा रहे हैं, जो सभी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। समझ पा रहे? सभी लोगों को मानना पड़ेगा, सभी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से देश चलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? तो हमारा देश कैसे चलाया जाता है भाई? भारतीय संविधान के अनुसार। कैसे चलाया जाता है? गवर्नमेंट भी कैसे काम करती है? भारतीय संविधान के अनुसार। देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार। हम लोग भी कैसे चलते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार। समझ पा रहे हैं? और कोई भी गवर्नमेंट कैसे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार। हमारा जो भारतीय संविधान है ये पास हो गया था पार्लियामेंट में 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये क्या हो गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हो गया था। समझ पा रहे हैं? और फाइनली भाई कोई भी एक्ट पास होते होते लागू नहीं करते हैं, समय लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग समय लेते हैं। इसको लागू किया गया, समझ पा रहे हैं, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चेयरमैनशिप में इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। इसीलिए तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास कब हुआ था पार्लियामेंट में? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ये लागू कब हुआ भाई? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझे? कब भाई? 26 जनवरी 1950। उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या कहते भाई? गणतंत्र दिवस। अच्छा, शुरुआत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसके शुरुआत में एकदम बिगिनिंग में लिखा हुआ हमारे देश का गोल्स माने उद्देश्य, गोल्स माने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे देश का गोल क्या रहेगा, एम क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, ये शुरुआत में लिखा हुआ है। इस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहते हैं हम लोग? प्रीएम्बल। बोलो, क्या बोले हैं? प्रीएम्बल। क्या कहते हैं हम लोग? प्रीएम्बल। हमारे देश का जो गोल और ऑब्जेक्टिव है उसे क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। क्या कहते हैं हम लोग? प्रीएम्बल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा। आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी समझ रहे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल गोल्स को लिखा गया है, राष्ट्रीय उद्देश्य को लिखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 3 ही राष्ट्रीय उद्देश्य है। नेशनल गोल्स 3 ही हैं, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म। बोलो, क्या बोले हैं? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म। बोलो, क्या बोलें? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म। ये हमारा 3 नेशनल गोल्स है। 3 नेशनल गोल्स है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, लोगों का गवर्नमेंट है। किसका गवर्नमेंट है? लोगों का। समझ पा रहे हैं? और लोगों के द्वारा गवर्नमेंट है। लोगों के द्वारा माने हम लोग चुनते हैं ना भाई, लोगों का गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चुना गया है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? और लोगों के लिए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है किसका भाई? लोगों का। माने हम लोगों का गवर्नमेंट है, हम लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चुना गया है, हम लोग के द्वारा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों के लिए, वो किसका देख रेख करने के लिए? हम लोगों का है। इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल। विच इज ऑफ द डेमोक्रेसी भाई एक सरकार है जो किसका सरकार है? पीपल का।
बाय द पीपल, बाय द, सरकार जो है भाई लोगों के द्वारा है। सरकार जो है किसके द्वारा है? समझ पा रहे हैं? इलेक्शन होता है, हम लोग वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि को, सरकार को बनाते हैं हम लोग। एंड फॉर द पीपल, जो सरकार है वो किसके लिए? पीपल के लिए, समझे? इट इज़ अ गवर्नमेंट, इट इज़ अ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द फ्रीडम टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों का अधिकार है, आज़ादी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वोट दे करके, समझ पा रहे हैं, हम लोग अपने मनपसंद गवर्नमेंट को चुन सकते हैं जो हमारे देश को चलाए। देयर आर नो किंग, यहाँ कोई राजा नहीं होता है। देयर आर नो किंग एंड क्वींस इन दिस सिस्टम, राजा और रानी का सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी कोई राजा और रानी का सिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं? एन इंडिविजुअल हु इज मोर देन 18 years कैन वोट एंड सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ऑब्लिक हर ओन चॉइस। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं लोग? किसका? कोई भी इंडिविजुअल जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा है, कोई भी इंडिविजुअल जिसका उम्र 18 साल से वो वोट कर सकता है, समझ पा रहे हैं? और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, प्रतिनिधि को समझ पा रहे हैं? और दिस रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव हम लोग के बिहाफ में बोलेगा और हम लोग के बिहाफ में बोलेगा और हम लोग के बिहाफ में काम करेगा। और कोई हम लोग का प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट में उसे उठा करके उसे सॉल्व करेगा। पार्लियामेंट में, सांसद भवन में जाकर उठा के उसे, पार्लियामेंट में सांसद भवन, वहाँ पे जा करके इसको क्या करेगा? सॉल्व करेगा। इसे कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम लोग का सोशलिज्म। क्या है भाई? सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है यहाँ धनी और गरीब में अंतर नहीं देखा जाता है, समझ पा रहे हैं? सारे पीपल बराबर है, सरकार के नज़र में सारे लोग बराबर है। सोशलिज्म मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड द पुअर। गरीब और अमीर में कोई धनी यहाँ नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के नज़र में सभी लोग बराबर है, कानून के नज़र में सभी लोग बराबर है। धनी और गरीब का यहाँ अंतर नहीं देखा जाएगा। इसे कहते हैं सोशलिज्म। क्या कहते हैं हम लोग? दे शुड इंजॉय सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। हम लोग इंजॉय कर सकते हैं सामाजिक इक्वलिटी को, समझ पा रहे हैं? और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जहाँ हमको मौका मिलेगा वहाँ हम अपना कमाएंगे भाई, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कहते हैं, उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू अचीव दिस। और गवर्नमेंट इसको कोशिश भी करता है कि इसे अचीव किया जाए। इसे कहते हैं हम लोग सोशलिज्म। क्या कहते हैं हम लोग? माने गरीब और अमीर में कोई अंतर, कानून के नज़र में सभी बराबर है, इसको कहते हैं सोशलिज्म। क्या कहते हैं हम लोग? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। भारत जो है एक सेकुलर देश है। भारत जो है कौन सा देश है भाई? सेकुलर देश है, समझ पा रहे हैं? जहाँ पे सभी धर्म को समान इज्जत दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। सेकुलरिज्म मीन्स ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे धर्म है, सभी को हम लोग क्या करते हैं? इक्वल देते हैं इज्जत, समझ पा रहे हैं? इक्वल ट्रीट करते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। कोई हमारे देश का कोई परफेक्ट रिलीजन है, माने ऑफिशियल रिलीजन नहीं, माने क्या? कोई एक रिलीजन नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं सेकुलर। क्या कहते हैं? माने सभी धर्म क्या है हमारे देश में समान है, सभी धर्म को इक्वल स्टेटस मिलता है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस है, जैसे हिंदुज़म है, सिखिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के लोग क्या करते हैं भाई? आप हमारे देश में रिलीजन को क्या किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और भाईचारा बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे से हम लोगों को प्यार करना चाहिए, वो किसी भी रिलीजन का है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म। क्या कहते हैं हम लोग? सेकुलरिज्म।